वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और एक खबर निकल के आ रही है कि 550 हज यात्रियों की जान चली गई। क्या दोस्तों कारण रहा, ये पूरा हम लोग इस खबर को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हज यात्रा क्या है। आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम धर्म के 5 पिलर होते हैं। 5 पिलर में से एक पिलर क्या है, वो है हज यात्रा। जैसे कि अगर पांचों पिलर की बात करें तो एक होता है शहादा। शहादा यानी कलमा। कलमा दोस्तों क्या होता है कि केवल अल्लाह पर भरोसा करना, दूसरा कोई भी नहीं है, केवल एक अल्लाह की ही पूजा की जाती है इस्लाम धर्म में। इसके बाद दूसरा पिलर है दोस्तों 5 बार नमाज। एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद तीसरा है जकात। जकात होता है आपकी जो भी इनकम है पूरे साल की, उसका कुछ हिस्सा जो है वो दान किया जाता है धर्म को लेकर के, धर्म के नाम पर। ठीक है। उसके बाद चौथा पिलर है रमजान। रमजान क्या होता है, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार एक 9वां महीना होता है जिसमें पूरे महीने में व्रत रखा जाता है, यानी कि जिसको रोजा कहते हैं, ये रोजा रखे जाते हैं। ठीक है। पांचवा जो पिलर है वो है हज यात्रा। हर मुस्लिम को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करनी है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी होती है, जैसे आर्थिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसके लिए छूट भी है। तो ये जो मैंने आपको बताया हज यात्रा, इसी को लेकर के ये पूरी खबर है साथियों। मैं आपको एक एक करके पूरी खबर के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। हज यात्रा करने के लिए जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो मक्का जाते हैं, मक्का और मदीना, जो कि सऊदी अरब में है। यहां पर मक्का में 550 हज यात्रियों की मौत हो गई। मौत का जो कारण था वो बड़ा अजीब है दोस्तों। आप सोचेंगे कि यार मौत का कारण क्या होगा, तो यहां पर जो मौत का कारण है वो है हीट वेव। अब आप कहोगे हीट वेव क्या है, यानी इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं भीषण गर्मी। बोला सर भीषण गर्मी, इतनी गर्मी से 550 लोग मारे गए? जी, इस बढ़ते तापमान को ही जिम्मेदार ठहराया गया है इनकी मौत का। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, लगभग 2000 से भी अधिक लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा है जो गंभीर रूप से घायल हुए। यहाँ पे मतलब घायल का मतलब है कि जो बहुत इस हीट वेव के शिकार हुए हैं दोस्तों, 2000 से भी अधिक लोग हैं, जैसा डेटा निकल के आया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मरने वाले लोग हैं, जिनकी मौत हुई है, उनमें सबसे ज्यादा लोग हैं मिस्र के। मिस्र में लगभग 323 लोग मारे गए हैं मिस्र के। उसके बाद दूसरा नंबर जॉर्डन का है। जॉर्डन के 7 लोग, सॉरी 60 यानी 60 लोग मारे गए हैं। और इसके अलावा जो अन्य देश हैं जैसे कि इंडोनेशिया हुआ या फिर आपका ईरान हुआ, सेनेगल हुआ, इन देशों से भी लोगों की यहाँ पर मौत हुई है दोस्तों भीषण गर्मी के कारण। इसके अलावा मैं यहाँ पे छोटा सा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मक्का में ये ग्रैंड मस्जिद है। ठीक है। इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि अल मस्जिद या अल हरम भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक आपको स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा होगा। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई जो है वो 60 फीट है। इसको बोला जाता है काबा। इस पर जो है हाथ लगाते हैं तो थोड़ा बताया जाता है कि ये जन्नत से आया था, ये अल्लाह ने ही जो है इसको भेजा था यहाँ पे, किसी ने बनाया नहीं, ऐसा मानना है। ठीक है। यहाँ जाकर के हाथ टच करते हैं और यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है इसके सामने जाकर के। ठीक है। इसके अलावा और भी जो है इस्लाम धर्म में है एक और मान्यता, जैसे कि ये आपको पिलर दिखाई दे रहे होंगे 3। इन पिलरों पर क्या है, छोटी छोटी कंकड़ियों के माध्यम से शैतान का जो है घर बताया जाता है। ये शैतान बताए जाते हैं, शैतान रूप। तो इन पे जो है कंकड़ मारे जाते हैं छोटे छोटे। जैसे इसको दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि मान के चलिए आप किसी काम के लिए निकलते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है, और उस काम के बीच में कोई बाधा आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस बाधा से टकरा करके अपने काम को, अपने गोल को भूल जाते हैं। यहां बस यही बताया गया है कि भाई ये जो पत्थर हैं ये आप लोगों के शैतान है, यानी कि वो रुकावट जो आपके काम में, आने वाले काम में रुकावटें होती हैं, वो ये पत्थर हैं। आपको क्या करना है, उन रुकावटों को पत्थर मारना है। पत्थर मतलब कि उन्हें इग्नोर करना है, साइड होकर के अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। ये सीधा सीधा मकसद हो सकता है दोस्तों। चलिए, यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ग्रैंड मस्जिद है इसमें 17 जून को जो टेम्परेचर था अंदर का वो 51.8 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि यहां पर हम लोग भारत में 45, 40, 42 इतना डिग्री अगर टेम्परेचर होता है तो कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं अब क्या आफत आने वाली है। और यहाँ पर जो इस मस्जिद के अंदर टेम्परेचर था 17 तारीख को, ये 51.8 डिग्री सेल्सियस था दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर लोगों को ठंडा रखने के लिए आइसक्रीम, है ना, कोल्ड ड्रिंक जैसी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं और सर पे लगातार पानी डाला जा रहा है जिससे कि लोगों को और ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई 10, 20, 50 लोग नहीं है। इस साल लगभग बताया जा रहा है डेटा के अनुसार 18 लाख लोग हज यात्रा करने जा चुके हैं, जब जो कि जिनमें से 16 लाख विदेशी लोग हैं।
ठीक है, और 2 लाख जो हैं वो सऊदी अरब के ही रहने वाले हैं। इनके अलावा 16 लाख लोग जो हैं वो विदेशी हैं जो हज यात्रा के लिए गए हैं। यहाँ दोस्तों हर साल हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के सीधा वहां पे चले जाते हैं, जिनको अब कौन जाएगा यार ऐसे बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के? सीधी सी बात है, जो गरीब लोग होंगे, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत जो है हज यात्रा करने के लिए सरकारें भी हेल्प करती हैं, पैसे देती हैं, पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक देती हैं, तो लोग आसानी से चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें आर्थिक जो है मदद नहीं मिल पाती है, तो वो लोग हज यात्रा करने के लिए गुपचुप तरीके से जाते हैं, जिसके बाद इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और सऊदी जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पाती है, कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पाती है दोस्तों। तो यहाँ ये पूरी खबर थी। अब आप लोग सोचिए कि हीट यानी अब समझो कि इतनी गर्मी है प्यारे साथियों, ये लगातार बढ़ रही है। और ऐसा बताया जाता है कि मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया था, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, कि इस इलाके में हर दशक में, यानी कि हर 10 साल के बाद या हर 10 साल में टेम्परेचर लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना टेम्परेचर आप सोचिए 50-100 साल के बाद कितना ज्यादा ये टेम्परेचर हो जाएगा। तो स्थिति जो है इतनी ज्यादा खराब है। साथियों मैं आपसे ये आग्रह निवेदन करना चाहूंगा, पहले तो सबसे पहले मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आगे ऐसा कोई भी जो है खबर ना सुनने को मिले कि कोई भी व्यक्ति हज यात्री या कोई भी तीर्थ यात्री है उसकी मौत हुई। दोस्तों इन सबको जो है ठीक किया जाए, ईश्वर सबकी तरफ देखे, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो है वो पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास हरियाली बना के रखिए, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा आजकल आप लोग देख रहे हो कि जो भारत के अंदर भी जो गर्मी है वो शायद मैंने इससे पहले इतनी गर्मी कभी देखी नहीं है, महसूस नहीं की इतनी गर्मी जितनी गर्मी अब पड़ रही है, ठीक है। दोस्तों ये पूरी खबर थी। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ये भी जानना चाह रहे थे कि जो काबा है वो क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल बीबीसी न्यूज चैनल है वहां से उठाया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आप जान सकते हैं, आप पढ़ लेना इसको बाद में, मैं यहाँ पे इसको नहीं पढ़ रहा, ठीक है। ये पूरी खबर थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सीजी विवेक चौधरी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। टेक केयर।